मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है, इसके बाद से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे। सूर्यदेव अपनी स्वराशि को त्याग कर कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब कन्या राशि के अंदर जैसे ही प्रवेश हुआ है, उसके बाद से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव जो कि आपकी चंद्र कुंडली के अंदर तृतीय भाव के स्वामी हैं, अब यहाँ पर चौथे भाव में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे परंतु उसका फल आपको भोगने को नहीं मिल पा रहा था, तो वो फल आपके लिए अब मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपकी मेहनत जो है वो आपके सुखों में बढ़ोतरी करती हुई नजर आएगी। आप यहाँ पर कोई सुखद यात्रा का अनुभव करते हुए इस महीने के अंदर नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए आपकी लाइफ के अंदर कंफर्ट की बात करें, वाहन के सुख की, मकान के सुख की बात करें, मेंटल पीस की बात करें, तो उनके अंदर भी हाल अच्छा होता हुआ आपको नज़र आएगा। परंतु कहीं ना कहीं जब बात होती है फायर एलिमेंट की और तत्व की बात करते हैं, तो ये चौथा भाव जो है वो आपके मेंटल पीस या फिर वाटर एलिमेंट को दिखाता है, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो अभी चंद्रमा के पक्के घर के अंदर विराजमान है। अब दिक्कत क्या होती है कि ये वाटर एलिमेंट है और इसके अंदर फायर एलिमेंट का प्लेनेट आ चुका है। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं आपको अपने टेम्पर के अंदर, मतलब आपको जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी से क्रोध से भर जाना, किसी को कुछ कह देना, ये चीज़ें अब देखने को मिलेंगी आपके साथ। तो यहाँ पर थोड़ा इस मामले में कंट्रोल करना आपके ऊपर, अपने ऊपर, ये ज़रूरी रहेगा इस समय के दौरान। आगे अगर इसी चीज़ को ही देखा जाए तो यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी विराजमान हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी, है ना? आपके जो भी धन है ना? आप अर्जित कर रहे हो, उसके अंदर मनी फ्लो के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अपने कर्म स्थान के अंदर आपको यहाँ पर प्रतिष्ठा के साथ-साथ आपकी प्रमोशन होने के योग भी बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। आपके मेंटल पीस की अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। आपकी मेंटल हेल्थ जो अब तक यूँ चल रही थी कि एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो फोकस आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर क्योंकि मिथुन राशि है, तो ये थोड़ा जल्दी से ही जवाब दे देते हैं, हाज़िर जवाबी, है ना? यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं न कहीं इस ट्रांज़िट के बाद एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। जल तत्व के अंदर यहाँ पर अग्नि तत्व का मिलन होना एक तरीके से आपके कई बार आप जिस वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहते, आपका अंदर से जो मीन नहीं है, वो भी सामने वाला समझ सकता है और ये आपके लिए कहीं न कहीं समस्याओं को निमंत्रण देने वाला दिखाई देगा। तो इस मामले में आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है, आप जब भी किसी के साथ बात करें, आपका जब भी किसी के साथ वार्तालाप हो, तो यहाँ पर इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, और यहाँ पर जब भी किसी को कुछ कहें, तो जब भी क्रोध हो, तो शांत रहने की कोशिश करें। और यहाँ पर क्योंकि 4th हाउस के अंदर है, तो इसके अंदर है ना, होता क्या है कि आप कह जाते हो, उसके बाद में आपको लगता है कि ऐसा नहीं कहना था, तो ये बार-बार होगा इस बार। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स के अंदर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो उसके अंदर पड़ने से बचाव करिएगा। क्योंकि अगर एक बार पड़े तो यहाँ पर नुकसान जो होगा वो आपको सालों तक भुगतना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक सुखद ट्रांज़िट आपके लिए देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों को उतना ज़्यादा यहाँ पर जो नुकसान की बात करें तो इस माह नहीं होने वाला है ना? यहाँ पर ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट जो पहले जब सूर्य केतु के साथ विराजमान थे, तो जो डायलेमा दुविधा के अंदर थे, कन्फ्यूज़न था, वो अब दूर होता हुआ आपके नज़र आएगा। ये जो दुःख के बादल हैं वो अब छँटते हुए धीरे-धीरे नज़र आएँगे। 17 अक्टूबर तक यहाँ पर आपको एक अच्छा सुखद अनुभव देखने को मिलेगा। अपनी जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर एक अच्छी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और इसके साथ-साथ फ्लो ऑफ मनी भी आपकी बेटर होगी। एक्सपेंसेस के अंदर बढ़ोतरी, ऐसा नहीं होगा कि आप बीमारी पर पैसा खर्च कर रहे हो, परंतु अपनी लग्ज़री के ऊपर आप पैसा खर्च करोगे, अपने शौक के ऊपर आप पैसा खर्च करते हुए यहाँ पर नज़र आएँगे। इस दौरान आपके लिए कौन-सा उपाय फ़ायदेमंद रहेगा? तो 4th हाउस के अंदर जब भी ट्रांज़िट होता है, तो ऐसे में जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएँ, तो कोई भी पात्र, अगर घर के अंदर आपके कोई पीतल का पात्र है, तो उसके अंदर जल डालें और उसके अंदर सूर्य देव का दर्शन करना डेली शुरू करें। यहाँ पर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा और जो भी कार्य आप करेंगे वो शुभ रूप से आपका होता हुआ दिखाई देगा।
तो आशा करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप उनका अनुसरण करेंगे।